इस निराकार को साकार रूप में दर्शन करना चाहते हैं। जो आकाशवाणी हो रही है इसको प्रत्यक्ष में साक्षात सामने देखना चाहते हैं। कहा इसके लिए और तपस्या करो। नारद जी ने तपस्या खूब की है। दूसरे जन्म में महाराज फिर जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, घोर फिर तपस्या की है। देखो हमारा भजन जो है ना, भजन पाठ पूजा, जैसे आज इस जन्म में हमने जो किया है, अगला जन्म जब हमारा प्रारंभ होगा तो फिर वहीं से क्लास शुरू होगी है। इस जन्म में हमने जो पुण्य किए हैं तो पिछले जन्म के भी पुण्य जोड़ते हैं, समझ ना। इसलिए कहा ना हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामचरितमानस में कहते पुण्य पुंज बिन मिलेन संता। कई जन्मों के जब पुण्य जीव को इकट्ठे हो जाते हैं तब जीव को भगवत प्राप्ति होती है। तो नारद जी का दूसरा जन्म ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, फिर तपस्या करते हैं वहीं से। आकाशवाणी हुई, क्या चाहते हो? कि इस निराकार को साकार रूप में दर्शन करना चाहते हैं। कहा अभी नहीं। तीसरे जन्म में नारद जी ने ब्रह्मा जी के अंश से जन्म लिया महाराज, और स्वयं भगवान नारायण ने आकर के नारद जी को दर्शन दिया है। और नारद जी कह रहे जो मेरे हाथ में ये तान पूरा लगा हुआ है ना, ये भगवान नारायण का दिया हुआ है, ये नारायण का दिया हुआ है। इसमें भगवान का मैं कीर्तन करता हूँ। ये है सत्संग की महिमा, ये सत्संग की महिमा है। काक होए पिक बकौ मराला। इस सत्संग में जो है कौआ को जो है कोयल बनाने की सामर्थ्य है, सत्संग में बैठे जीव तो। इसलिए कहा है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के सर पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। अरे कागा से तोए हंस बनावे। मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे अच्छी बनेगी। होए तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बने। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुना है आपको। जीवन में भगवान का भजन नहीं है तो सब बेकार है, जीवन बेकार है। कल कहा था ना, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान आचरित। 100 काम छोड़ करके समय पर भोजन करे, 1000 काम छोड़ करके समय पर स्नान करे। जब समय पर स्नान करोगे तभी तो सवेरे भजन कर पाओगे।
और 2 बजे स्नान करोगे तो भजन कब करोगे हैं? इसलिए सुबह सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे, सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके समय पर भोजन करे, दिन भर चाय नहीं पीता रहे, नहीं फिर उल्टी चाय ही खुद पीने लग जाती है, तब जो कहे सिर में दर्द है, मर गए, सिर में दर्द है, भाई साहब के ऊपर है। अरे भाई साहब ने सिर में दर्द थोड़ा किया है, तुमने स्वयं किया है, दिन भर चाय पीती नहीं है 2 बजे तक। समय पर भोजन करे, सतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नान आचरित, 1000 काम छोड़ करके समय पर स्नान करे, और लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके भी दान करे बन जाए तो, और कोटिम तत्वा हरिम भजेत, करोड़ काम छोड़ करके भी भगवान का भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भजन करना। अब कई बार लोग कह देते महाराज भजन करें कि बच्चों का पालन करें, तो ये सब जो है बेकार की बात है। सारे काम हो सकते हैं, सारे काम हो सकते हैं, जगत में रहते हुए सबसे हलो हाय करते रहो, सारे काम करते रहो, पर साथ साथ भजन भी करते रहो। बोले महाराज 2 काम एक साथ कैसे संभव हैं? तो यहाँ सेठ लोग बैठे हुए हैं, सेठ लोगों की कथा सुनाते हैं, 2 काम नहीं 4 काम एक साथ होते हैं। सिया राम जी आपकी कथा सुनाते हैं, करते हो कि नहीं करते हो? सुबह से शाम तक जो है दुकान पर माल बेचते हैं, पैसा आता रहता है, चलता रहता है। शाम को भरा बोरे में, बोरे में ना कैथेले में, बोल वृंदावन बिहारी। आजकल मोदी जी ने वो चला दिया है ना कार्ड वाला, इसलिए कम हो गया, बराबरी वाला है ना, सीधा खाते में ही पहुंच जाता है। फिर भी शाम को लेकर के आए, लेकर के आए, नहाए धोए। देखो हमको बता रहे एक साथ क्या क्या काम होते हैं। भजन भी यदि बहानेबाजी करो तो बात दूसरी है, भजन हो सकता है, सारे काम करते हुए भी भजन हो सकता है, वो बता रहे हैं हम आपको। तो अब आप लोग आए और आकर के सेठ लोग जो है नहाए धोए, अब सोचा कुछ गड्डियां सही लगा दे, नोट इधर उधर के पड़े हुए हैं, तो सेठ करें क्या खा आज पाया, मैंने सुबह से शाम तक मेहनत की है, तो ये भी जाने। अब गड्डी गिन रही हो, उसी समय बीच में फोन आ गया, फोन भी उठाते हो ना, हेलो आज बाजार का क्या भाव रहा, आज कैसा रहा, है ना। और उस समय टीवी भी देख रहे हो एक साथ में, समाचार वो भी सुन रहे हो, और बीच बीच में सेठा जी ने कुछ जो है भोजन लेकर के आते हैं, तो कुछ जो है वैसा सौदा रख दिया जो सटकते रहो, है ना। अच्छा सेठ लोगों में खाने की बहुत बढ़िया आनंद होते हैं, क्यों हमें इनका अनुभव है। एक बार हम गिरिराज जी गए, हमारे रामोतार जी के साथ में सेठ जी हमारे सब थे, बोले चलो गुरु जी महाराज कुंभ में दर्शन करा ले आओ। विजय भाई साहब वो बता रहे इनकी। तो क्या हुआ कि महाराज लेके गए तो बल्लभगढ़ पार कर पाए, गुजिया निकल आई। महाराज गुजिया खाओ, गुजिया खाओ। 5 किलोमीटर नहीं चले, गुजिया निकल आई। और जरा से 10 किलोमीटर चले होंगे, उन्हें बात चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो। तो चाय के साथ कुछ ले लो, तो फिर वहां कुछ ले गया। बॉर्डर पार नहीं कर पाए, इतने में कहा कुछ ले लो, बोले अब बिहारी जी का दर्शन करके लेंगे। और चलो जो इच्छा। बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे थे, तो इतने में क्या कचौड़ी बन रही थी सरसों के तेल में, बढ़िया अच्छी। बोले सरसों के तेल में अच्छी कचौड़ी, कचौड़ी ले लो। बोले बिहारी का, अरे बिहारी जी का दर्शन तो हो ही जाएगा, ले लो ये भी। कचौड़ी भी खा ली। फिर बिहारी जी के दर्शन को पहुंचे तो वहाँ पेड़ा और जाने क्या क्या, रबड़ी सबड़ी जाने क्या क्या वहाँ ले गए। अब दर्शन करने के बाद मेला में कुंभ में पहुंचे, तो वहाँ फिर प्रसाद भंडारे में पहुंच गया। अब गोकुल में पहुंचे तो वहाँ ब्रेड पकौड़ा और जो है पेप्सी सेप्सी जाने क्या क्या वो चल गया। और उसके बाद कह रहे अबे तो भूखे हैं, होटल पे भी तो भोजन करना है। बोले वृंदावन में तो देखो मेहनत करते हैं, कमाते हैं तो खाएंगे भी, स्वाभाविक है, मेहनत करते हैं, क्यों नहीं, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। और भगवान ने दिया है तो खाए। कुछ दरिद्री ऐसे लोग होते हैं, न खाते न खिलाते और जमीन में गाड़ गाड़ करके मर जाते हैं। फिर वो अगले जन्म में सर्व बनते हैं।
इसलिए बहुत सुंदर श्लोक है कि यदि भगवान ने दिया है तो लक्ष्मी को भोगो। वो ये सेठ लोग भोगना वास्तव में जानते हैं। हाँ बताए, देखो बताए कि अदत्त दानाद, श्लोक है कि अदत्त दानाद भवदरिद्रो उदरिद् भवातु प्रकरोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रियाति और पुनर्दरिद्रम पुनरेव पापी। यदि भगवान ने दिया है तो उसको खाओ, अच्छे से भोगो, बढ़िया से चकाचक रहे और भगवान का खूब भजन भी करता रहे, साथ साथ भजन भी करता रहे। तो प्रसंग वहीं आता है कि महाराज एक साथ 4 काम कैसे होते हैं। तो बता रहे थे कि अब आप लोग जो है कुछ खा भी रहे हो, फोन पर बात भी कर रहे हो, टीवी भी देख रहे हो और नोट की गड्डी भी संभाल रहे हो, हैं? और नोट की गड्डी गिनते गिनते पहुंच गए आप 80 तक नोट की गड्डी गिन ली। इतने में आ गया कोई फोन, तो फोन पर बात कर रहे हो, ध्यान से सुने कैसे भजन हो सकता है वो बता रहे हैं। बात कर रहे हो और नोट की गड्डी पर वहीं अंगुली लगा ली, 80 तक गड्डी गिन चुके हो, आवाज एक अंदर से चल रही है 80 80 80 है। और हाँ भाई क्या भाव रहा बाजार में और कैसा रहा, सबसे बात भी कर रहे हो ना। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे 80 को नहीं भूल रहे हो ना, 80 भूल गए तो गड्डी दोबारा से गिननी पड़ेगी। इसी प्रकार से उस 80 में जैसे तुम्हारा मन है नोट की गड्डी में, ऐसे ही परमात्मा में मन लगा दो कि करते कर्म करो विधि नाना और मन राखो जा कृपा निधाना। मन को गोविंद के चरणों में लगाए रहो, खूब दुकानदारी करते रहो, कहीं नहीं रोके, खूब सब काम करते रहो। इसलिए भगवान का भजन नहीं है तो सारा जीवन बेकार है। बोल नंद नंदन भगवान की जय हो। बहुत सुंदर एक दृष्टांत सुनाते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग यात्रा कर रहे थे, यात्रा, और रास्ते में पड़ी नदी, नदी पड़ी तो महाराज उसमें बैठ करके जा रहे हैं, मल्ला पार कर रहा है और मल्ला बार बार खुजा रहा था, उसको खुजली चल रही थी। तो उसमें बैठा था कोई डॉक्टर, तो डॉक्टर ने कहा भाई तूने डॉक्टरी नहीं पढ़ी? बोले साहब हमने तो डॉक्टरी नहीं पढ़ी। बोलो तो तेरा 25% जीवन बेकार है। ये डॉक्टरी पढ़ी होती तो तुझे ज्ञान होता कि तू बार बार जल में जाता है, बार बार धूप में आता है, पसीने आते हैं, इसलिए तुझे वाटर एलर्जी हो गई है। ये पढ़ा लिखा होता डॉक्टरी तो तू दवा ले लेता, तू ठीक हो जाता। इसलिए 25% जीवन बेकार। उसने कहा साहब होगा। अब नाव चला रहा है, उसमें कोई बैठा था गणित का जो है टीचर। उसने कहा कि तूने गणित पढ़ा है? बोले कि साहब हमने नहीं पढ़ा। बोले तभी तो तुझे ये ज्ञान नहीं है, इतनी तुझे ताकत लगानी पड़ रही है, इतनी मोटी लकड़ की तूने नौका बनवा रखी है। यदि गणित पढ़ा होता तो कितने आयतन पर कितना भार तैर सकता है, हल्की फुल्की नौका बनवा लेता, इतना तेरे पे जोर नहीं पड़ता। इसलिए तूने गणित नहीं पढ़ा तो तेरा 25% जीवन बेकार। अब 25 डॉक्टर ने कर दिया, 25 गणित वाले ने कर दिया। अब कोई बैठा था साइंस का जो है टीचर, उसने कहा तूने साइंस पढ़ी है क्या भाई? बोले साहब साइंस नहीं पढ़ी। बोले तभी तो तुझे ज्ञान नहीं है। साइंस पढ़ी होती तो इसमें कोई ऐसा उपकरण फिट करवा लेता जो बटन दबाता जरा सी देर में पार हो जाया करता, तेरी कमाई भी बढ़ जाती। इसलिए तूने साइंस नहीं पढ़ी तो क्या है तेरा जीवन, तेरा 25% जीवन बेकार है बगैर साइंस के। उसने कहा साहब होगा। अब धीरे धीरे पढ़े लिखों ने 75% जीवन उसका बेकार कर दिया। इतने में नौका पहुंच गई बीच मझधार में। अब कभी नौका में तो भाई कोई किसान भाई भी जाते, सब लोग जाते, कोई गेहूं वगैरह लेकर के गए होंगे उसमें, तो बाहर खड़ी कर देते हैं शाम को, तो चूहे आ गए होंगे उसमें, चूहों ने उसमें बिल कर दिया। अब उस पर टाइम मिला नहीं, उसने क्या किया, कपड़े का गिट्टक उसमें ठोक दिया, कहा कभी फुर्सत मिलेगी तो ठीक कराएंगे। अब वो पानी के बहाव से जो है वो गिट्टक नौका में जो लगा रखी थी वो निकल करके गई। अब नौका में पानी भरने लगा।
मल्लाह ने देखा तो कहा भाई तुम सब पढ़े लिखे बैठे हो, तुम्हें तैरना आता है? सबने कहा साहब तैरना तो नहीं आता। मल्लाह ने कहा तुमने हमारा 75% जीवन बेकार किया है ना, पर तुम्हारा तो 100 का 100 होने वाला है। बोल वृंदावन है? यदि जो भगवान का नाम नहीं है जीवन में तो 100 का 100% जीवन बेकार है। इसलिए कहा कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हाँ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय प्रभु याद न आए, अंत समय प्रभु याद न आए, अंत समय प्रभु याद न आए, अंत समय प्रभु याद न आए। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। हरि बोल। नूपुर से सब अंग सजाए, नूपुर से सब अंग सजाए। समझ में आ रही है भजन? नूपुर से सब अंग सजाए। माताएं अपने अंगों को सजाती हैं किससे? आभूषणों से, है ना? और ये दिव्या किससे सजती है? भगवान के नाम से। एक समय वो आएगा ये सब आभूषण यहीं पड़े रह जाएंगे, है? इसलिए कहा है कि नूपुर से सब अंग सजाए, नूपुर से सब अंग सजाए। रसना से प्रभु नाम न गाए, रसना से प्रभु नाम न गाए। देह पड़ी रह जाई यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाई यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज वेद व्यास जी को देवसी नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया और चतुर्थ श्लोकी भागवत जो है नारद जी को कहते हैं कि जो मेरे पिता ब्रह्मा को जो भगवान नारायण ने दी थी, वो ब्रह्मा जी ने जो मुझे प्रदान किए 4 श्लोकों की भागवत, वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। वेद व्यास जी से कहा इसका तुम विस्तार करो तो तुम्हारे मन को सुख और शांति मिलेगी और जगत का कल्याण होगा। तो चतुर्थ श्लोकी भागवत जो है नारद जी ने वेद व्यास जी को श्रवण कराई है।
वेदव्यास जी ने इसका विस्तार किया है, विस्तार किया। 18,000 श्लोकों में इसको जो है वेदव्यास जी बोलते जा रहे हैं और गणेश जी लिखते जा रहे हैं। 18,000 श्लोकों में महाराज भागवत जी तैयार हुई। अब वेदव्यास जी कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इसको किसको पड़ोसा जाए। भागवत जी तो तैयार हो गई, अब इसको किसको दिया जाए आगे, इसका अधिकारी कौन है। तो कहा इसका अधिकारी मेरा बेटा जो है सुखदेव है। कहा वो तो ध्यान समाधि में बैठा है, आए तो आए कैसे। तो कुछ श्लोक जो है वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को सुनाए हैं, सिखाए हैं। और वही श्लोक जाकर के शिष्यों ने जब जंगल में जाकर के गुनगुना रहे हैं, बोल रहे, तो महाराज सुखदेव जी के कान में पड़े वो श्लोक। जैसे ही महाराज श्लोक कान में पड़ा है तो सुखदेव जी की ध्यान समाधि टूट गई। भगवान का भागवत जी का एक श्लोक सुनते ही महाराज शिष्य बोल रहे हैं कि वरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजंती च मालाम रंध्रान वेणु रदर सुदया पूरयन गोप वृंदई और वृंदारण्यम श्रुपद रमणम प्रावसद गीत कीरति। महाराज जैसे श्लोक सुना, इस श्लोक में भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि भगवान कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर। भगवान ने पीताम्बर धारण किया हुआ है, भगवान के गले में वैजंती माला है, भगवान के मस्तक पर जो इस प्रकार से मोर पक्ष भगवान ने धारण किया हुआ है। कितने भगवान सुंदर हैं, कितने बड़े सुंदर हैं। और इसी श्लोक का महाराज रसखान ने अपनी भाषा में गाया है। रसखान कह रहे हैं कि प्रभु के टेढ़ी सी पागल से सर पे, भगवान के टेढ़ी सी पगड़ी बिहारी जी के टेढ़ी सी सोहत गुंजन माला और टेढ़ी सी ग्रीवा झुकी कर पे वो तथा टेढ़ी सी भौहें कटाक्ष कराला। टेढ़ी सी बोली में बातें करे और टेढ़ी सी चाल चले मत बाला। और टेढ़ी सी भूमि है वो ब्रज की और जहाँ ये टेढ़ो विराजत ये नंद को लाला। हाँ प्रभु कितने सुंदर छवि है भगवान की। सुखदेव जी ने कहा कि और ऐसे श्लोक सुनाओ, और ऐसे श्लोक सुनाओ। तो महाराज शिष्य कहते हैं और ऐसे श्लोक सुनना चाहते हो तो तुम्हारे पिताजी के पास बहुत सारे श्लोक हैं। तब तो सुखदेव जी ने कहा रूप सौंदर्य के ऊपर जो है मोहित नहीं होना चाहिए, गुण सुंदर होने चाहिए, गुण सुंदर होना चाहिए। रूप कितना ही सुंदर है पर यदि गुण सुंदर नहीं है, आचार विचार सुंदर नहीं है तो वो सुंदरता बेकार है। इसलिए सुंदरता होती है आचार विचार की, उसमें गुण सुंदर होने चाहिए जीव के अंदर। ऐसा कहते हुए महाराज पुनः समाधिस्थ हो गए। फिर महाराज शिष्यों ने दूसरा श्लोक बोला, इसमें भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है कि प्रभु के कैसे गुण हैं, कैसे प्रभु कृपालु हैं, कैसे दयालु हैं। दूसरा श्लोक बोला कि अहोबकीयम स्तन कालकूटम उजिघांसया पायद पिशाध्वी लेभे गतिम धातु ततोचितान्यम कम्बा दयालु शरणम व्रजेमः। वो कन्हैया कैसा दयालु है, वो कैसा कृपालु है जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई है। स्तन पर कालकूट विष लगा करके आई है, मारने के लिए आई है। पर भगवान ने उस पूतना की सदगति की है, वो स्थान दिया है जो आगे चल करके मैया यशोदा को मिलता है, वो भगवान ने पूतना को दिया है। ऐसा वो दयालु है। महाराज जैसे ये श्लोक सुना तो सुखदेव जी की समाधि टूटती है। महाराज खींचे चले आए हैं वेदव्यास जी के पास में। कहा पिताजी मुझे और ऐसे श्लोक सुनाओ। 2 श्लोकों ने भागवत जी के ने महाराज सुखदेव जी की समाधि तोड़वा करके खींच लिया। वही वेदव्यास जी पीछे जा रहे थे कि बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, तब नहीं रुके। आज 2 श्लोक भागवत जी के सुनाए तो महाराज जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, इसी प्रकार से 2 श्लोकों ने महाराज खींच लिया है। खींचे चले आए आकर के। कहा पिताजी मुझे भागवत श्रवण कराएं। महाराज वेदव्यास जी ने भागवत सुखदेव जी को श्रवण कराई है। और सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी को जो है महाराज परीक्षित को श्रवण कराया है। और महाराज परीक्षित की मुक्ति होती है। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। महाराज प्रश्न उठा के ये परीक्षित कौन है, परीक्षित को कथा क्यों सुनाई है।
तब तो महाराज सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि परीक्षित को कथा सुनाना कोई अति आवश्यक नहीं, तो कथा तो भगवान की सुनानी है, राजा रानी की कथा थोड़ी सुनानी, कथा भगवान की होती है। परंतु परीक्षित की कथा हम सुनाएंगे। बोले क्यों? कि जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा निकलती है वो भक्त की कथा भी कोई कम नहीं है, इसलिए महाराज परीक्षित की कथा से ही भगवान की कथा निकलती है, इसलिए अवश्य सुनाएंगे। तो कहते हैं महाराज जब युद्ध चल रहा था, महाभारत युद्ध चल रहा था, तो सब कौरव मारे जाते, सब मारे गए। एक महाराज दुर्योधन बचा है। दुर्योधन की जंघा को महाराज भीम ने आकर के गदा से तोड़ दिया, तड़फड़ा रहा है। गीध आकर के महाराज चोंच मार रहे, पूरा सब मरे पड़े हैं। उसी समय महाराज अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आकर के पूछा, मित्र ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की है? तुम्हारी क्या इच्छा है? अंतिम तुम्हारी क्या इच्छा है? प्राण नहीं निकल रहे। तब दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तू मेरा मित्र है, देख हम 100 भाई 100 और 100 के 100 मर गए, और पांडव 5, पांचों के 5 बैठे हैं। बस मेरी अंतिम इच्छा ये है, मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी, यदि एक भी पांडव मर जाए तो मैं चाहता हूँ एक, कम से कम एक तो मरे। मैं 100 के 100 हम समाप्त हो गए। अश्वत्थामा ने कहा, जब तेरी ये इच्छा है तो हम तुझे वचन देते हैं कि चल हम जो है कल ही पांडवों का वध कर देंगे। बोल वृंदावन बिहारी की जय हो। इस प्रकार से अश्वत्थामा ने वचन दे दिया। पर अश्वत्थामा सोचने लगा कि पांडवों को जो है, दुर्योधन को कह तो दिया मैंने, वचन तो दे दिया, मैं पांडवों का वध करूंगा, पर वध करूं तो करूं कैसे? उनके तो रक्षक भगवान कृष्ण है और पांडव बड़े ताकतवर हैं, ऐसे मरने वाले भी नहीं हैं। तो अब वचन कैसे पूर्ण किया जाए? तो महाराज सोच रहा है। तो सोचते सोचते उसको रात्रि हुई। तो रात्रि में उसने देखा कि एक वृक्ष पर बहुत सारे कौवे बैठे हैं। कौओं के ऊपर जो एक उल्लू ने महाराज झपटा किया, उल्लू ने तो सारे कौवे मार दिए महाराज, सारे कौवे मार दिए। तो कौआओं को रात्रि में दिखाई नहीं देता है, उल्लू को दिखाई देता है। तो बस उसी से उसने अश्वत्थामा ने ये शिक्षा ले ली कि अब जो है पांडव तो बड़े बलशाली हैं, वैसे तो दिन में मारे नहीं जाएंगे, जब ये सो रहे होंगे तो सोते हुए पांडवों का वध करूंगा। जैसे उल्लू ने कौआ के ऊपर विजय प्राप्त की है ना, ऐसे ही मैं जो है सोते हुए पांडवों का वध करूंगा। और महाराज सो रहे हैं पांडव लोग और अश्वत्थामा जा रहा है। अब यहाँ भगवान कृष्ण जो है, पांडव सो रहे हैं और भगवान कृष्ण उनकी पहरेदारी कर रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली, देखा तो कहा, प्रभु आप सोए नहीं? बोले तुम सब लोग? बोले महाराज हम तो ठाठ से सो रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन की डोरी आपके चरणों में सौंप रखी है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। चिंता हो तो भगवान को हो, है? अपने भक्तों की चिंता भगवान को होती है। बोले नंद नंदन भगवान की जय। एक बहुत सुंदर बात बताएं, हम लोग कई बार मन में भाव आता है कि भगवान का जाप हम करते हैं, सुबह से शाम तक भगवान की माला हम जपते हैं, तो भगवान किसकी माला जपते हैं? है ना सही बात? भगवान किसको जपते हैं? प्रश्न सही है। तो रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो है भगवान की माला भक्त जपते हैं और भगवान अपने भक्तों की माला जपते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तों के ऊपर जब कोई कष्ट आता है, संकट आता है, तो भगवान वहाँ खड़े हो जाते हैं आकर के। इसलिए सुंदर कांड में बहुत सुंदर एक चौपाई लिखी है। भगवान कहते हैं जो अपनी ममता की डोरी को मुझे समर्पित कर देते हैं, तो जैसी ममता बच्चों में है, जैसी ममता पत्नी में है, जैसी परिवार में है, ऐसी ममता यदि मेरे चरणों से जीव की हो जाती है, तो मैं फिर उसकी ऐसी रक्षा करता हूँ जैसे 24 घंटे माँ बच्चे का ख्याल रखती है, मैं उसी प्रकार से अपने भक्तों का ख्याल रखता हूँ। सुंदर कांड में आप लोग पाठ करते हैं कि सबकी ममता तागी बटोरी, सबकी ममता त्याग
टोरी। मम पग मन हो बांधी बर डोरी, मम पग मन हो बांधी बर डोरी। करहूं सदा तिन की रखवारी, करहूं सदा तिन की रखवारी। जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी। फिर मैं उसकी ऐसी रक्षा करता हूँ जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। कहीं बच्चा गिर नहीं जाए, कहीं बच्चे को लग नहीं जाए, कहीं बच्चा भूखा तो नहीं है, हैं? 24 घंटे माँ बच्चे का ख्याल रखती है। उसी प्रकार से मैं अपने भक्तों का ख्याल रखता हूँ। भगवान ने कहा, अब ये भगवान ने यहाँ सिद्ध करके दिखा दिया। आपको भगवान कहते ही कहते करते कहाँ हैं? तो देखो कर रहे हैं भगवान। पांडव सो रहे हैं और भगवान की नींद उड़ गई, भगवान पहरेदारी कर रहे हैं। भगवान ने कहा पांडवों से, आज तुम्हें यहाँ नहीं सोना है। बोले क्यों प्रभु? जिस दिन युद्ध जीता है, जिस दिन जो है कोई केस जीता हो, तो 2-4 दिन सोने का स्थान बदल दो, 2-4 दिन उठने बैठने का स्थान बदल दो, 2-4 दिन आने जाने की रास्ता बदल दो। पता नहीं कब शत्रु अटैक कर दे। इसलिए अभी तुमने महाभारत जैसा युद्ध जीत रहे हो, इसलिए अब तुम्हें यहाँ नहीं सोना है। चलो तुम दूसरे शिविर में सो गए। आज भगवान उनको उठा ले जाते हैं और महाराज पांडव दूसरे शिविर में सोते हैं। द्रौपदी यहाँ अपने बच्चों को लिए महाराज सो रही है। महाराज अश्वत्थामा आया, सोचा कि जो है यही पांडव हैं, पर वो पांडव नहीं थे, पांडवों के बच्चे थे। महाराज 5 बच्चों का द्रौपदी को महाराज वध कर देता है। लेकर के महाराज सर लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा, कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा को मैंने पूर्ण कर दिया। तुम्हारी इच्छा थी 5 पांडवों को मरा हुआ देखना चाहते थे, बोले मैंने वध कर दिया। दुर्योधन ने कहा क्या प्रमाण है, कैसे विश्वास मुझे हो कि 5 पांडव तुमने मार दिए? कहा विश्वास के लिए मैं ये लेकर के आया हूं सर। महाराज सर सामने रखे तो जैसे ही महाराज दुर्योधन ने देखा तो चीख निकल गई। कहा ये पांडव नहीं, ये पांडवों के पुत्र हैं। अश्वत्थामा तूने अनर्थ कर दिया, इनके द्वारा तो मेरे वंश वृद्धि होनी थी, इनके द्वारा तो मेरा वंश चलना था। ऐसे कहते हुए अश्वत्थामा ने प्राणों का परित्याग, महाराज दुर्योधन ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। दुर्योधन को श्राप लगा था कि जब तेरे जीवन में एक साथ सुख और दुख आएगा तभी तेरा प्राणांत होगा। तो उसके साथ एक साथ ही सुख आया है। जब अश्वत्थामा ने कहा मैंने 5 पांडव मार दिए तो उसे सुख की अनुभूति हुई। कहा प्रमाण क्या है? जैसे ही दिखाया तो कहा नहीं, पांडव नहीं, ये पांडवों के बच्चे। दुख हुआ, प्राणों का परित्याग कर दिया। द्रौपदी ने देखा महाराज 5 बच्चों के धड़ पड़े हैं तो महाराज चीख निकल जाती है कि हे कृष्ण द्वारिका वासने क्वासी के सब नंदना, कौरवे परिभूतम किम न जानासि केशवा। हे केशव, हे कन्हैया, क्या कर दिया आपने? महाराज द्रौपदी को करुणा क्रंदन को देखा, अर्जुन दौड़ करके आए हैं। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा द्रौपदी तुम्हारे निरपराध बच्चों के वध करने वाले को वहां जहां भी होगा अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं, मैं मृत्यु दंड दूंगा। महाराज दौड़ते हैं, बाण धनुष बाण लेकर के महाराज जैसे दौड़े, अश्वत्थामा ने देख लिया अर्जुन आ रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के वध करने के लिए। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को देख करके महाराज भगवान की शरण में गए। कहा प्रभु मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म किए दे रहा है। कि कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकरा, तुम्हें को दहीयमाना नाम मपवर्गो से संसता। हे प्रभु, हे गोविंद, हम आपकी शरण में हैं, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म किए दे रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन तू भी इधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ो। महाराज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके महाराज शांत हुए। दौड़ करके महाराज अर्जुन ने अश्वत्थामा के केश पकड़ करके महाराज खींच करके लेकर के आ रहे हैं। ला करके महाराज द्रौपदी के सामने पटक दिया।
द्रौपदी बताओ इसका किस प्रकार से वध करें। तो द्रौपदी कहती हैं कि नहीं प्रभु, इसको छोड़ दो, ये गुरु पुत्र है, गुरु पुत्र है। आज जो है गुरुदेव नहीं है, और गुरु पुत्र जो है गुरु के समान ही होता है, गुरु के समान ही होता है, इसलिए इसको छोड़ दो। द्रौपदी कहती हैं कि मुंचताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण हैं और गुरु पुत्र भी हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती हूं कि आज जो मेरी गुरु माँ के जीवन में भी कोई संकट आए। कहा गया है कि नारी के दुख 3 हैं। द्रौपदी कह रही हैं कि नारी के दुख 3 हैं, तुम सुनो नंद के छैल, एक विधवा एक पुत्र ब्रहणी, तीजो सोते को मेल। इसका पति नहीं हो उस देवी को पूछो। और आज महाराज गुरु माँ है, गुरुदेव तो है नहीं, तो उनको एक कष्ट तो है ही है पहले, और आज तुम पुत्र ब्रहणी भी करना चाहते हो, क्या कर रहे हो प्रभु, इसलिए इसको छोड़ दो। मुंचताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। उसी समय भीम ने कहा नहीं, इसका वध करो। द्रौपदी इस प्रकार से कह रही है छोड़ दो छोड़ दो, तो महाराज अर्जुन को दया आ जाती है इस बात पर। द्रौपदी को देख करके भीम ने कहा कि क्या कर रहे हो अर्जुन, जरा सी बात में पिघल गए हैं? क्षत्रिय के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। भीम कह रहे हैं कि क्षत्रिय ने जो कहा, क्षत्रिय ने जो कही वो करी, इसलिए क्षत्रिय की कही और बनिया की बही और यादव की दही मजबूत होनी चाहिए। क्षत्रिय ने जो कहा है उस पर वचन पर मजबूत रहो। तुमने क्या कहा है, पिघल रहे हो, इसका वध करो। बनिया की लाला लोगों की बही, हाँ, वो कह देते हैं देख बात को तो तू टाल सकता है, पर जो मेरे यहाँ लिखा हुआ है उसे तो नहीं टालेगा। तो सही लिखा हुआ प्रमाण है। अब तो महाराज भीम ने इस प्रकार से कहा, तो महाराज भैया कह रहा है कि मारो और पत्नी कह रही है छोड़ो। तो भगवान ने देख लिया कि अब पांडवों के घर में ही गृह युद्ध होने वाला है। महाभारत अब पांडवों के घर में ही, एक कह रहा है मारो तो एक कह रहा है छोड़ो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़े, महाराज सहारा लिया, कहा गुरुदेव प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा मार्गदर्शन करो। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि जब जीवन में कोई संकट आ जाए तो उस समय जो है संत की शरण जाना चाहिए, सदगुरु की शरण में जाए तो तुम्हें कोई ना कोई मार्ग बताएंगे संत, और या फिर शास्त्र का जो है शास्त्रों का सहारा ले। 2 ही रास्ते बचे, या तो अर्जुन तुम शास्त्रों का सहारा लो इस समय, या किसी संत की शरण में जाओ, सदगुरु की शरण में जाओ, तुम्हें मार्गदर्शन होगा। अर्जुन ने कहा प्रभु आपसे बड़ा सदगुरु कौन है, आपसे बड़ा शास्त्र कौन है, इसलिए हम तो आपकी शरण में ही हैं, मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करो। तब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन के ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आता ताई वधर्लवा। ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता है, और आता ताई को छोड़ना नहीं चाहिए। निरपराध बच्चों का वध करने वाला है आता ताई है, यदि आज छोड़ दिया तो फिर ऐसी गलती करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं इसको मारो भी और छोड़ो भी, मारो मत भी और छोड़ो मत भी। भीम वहीं बैठे थे, भीम ने कहा आप जैसा न्यायाधीश बुला लिया जाए महाराज तो न्याय मिल गया है? दोनों ही बातें कह रहे हो, मारो भी छोड़ो भी, मारो मत भी छोड़ो मत, ऐसे कैसे संभव है? तो भगवान ने जो कहा ठीक वही अर्जुन ने किया है। ब्राह्मण का अपमान कर देना ही मृत्यु दंड के समान है, इसलिए अश्वत्थामा को मारा नहीं, अपमानित कर दिया। एक तरफ के आधे सर के बाल मोड़ दिए और एक तरफ की इधर की साइड के बाल मोड़े, तो इधर दाढ़ी आधी जो है इधर की मोड़ दी। अब देखने में कितना अच्छा लगेगा। और जो सर में मणि थी उस मणि को निकाल करके महाराज धक्का दे करके भगा दिया, भाग यहाँ से दुष्ट।
और ब्राह्मण का अपमान कर देना ही महाराज मृत्यु दंड के समान है। कहा है सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा कष्ट है तो वो है अपमान। अपमान का घाव भरता नहीं है, भरता है जब जब समय आएगा, जब जब समय आएगा तो उस समय याद आएगा कि मेरा उस समय वहां अपमान हुआ था, कभी नहीं भरता। अस्वस्थामा को रह रह करके याद आ रही है कि मेरा अपमान हुआ है और मैं अब जो है पांडु वंश को नष्ट करके ही छोड़ूंगा। रामचरितमानस में कहते तुलसीदास जी अपमान क्या है कि यद्यपि जगत दारुण दुख नाना, यद्यपि दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। नंदन भगवान की जय हो। भगवान इधर जो है द्वारिकापुरी जाने के लिए विदाई मांगते हैं पांडवों से। भगवान रथ में बैठ करके विदाई महाराज होने को तैयारी है। अश्वत्थामा ने देख लिया है कि अब मुझे पांडु वंश नष्ट करके छोड़ना है क्योंकि मेरा अपमान हुआ है और इनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जब ये यहाँ से चले जाएं तो अभी इस समय महाराज अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, ये गर्भवती है इस समय, और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर दिया जाए तो समझो पांडु वंश नष्ट हो गया। अब यही महाराज लग रहा है। देखा भगवान जा चुके, भगवान रथ में बैठे हैं और जैसे ही भगवान की विदाई होने को तैयार हुई तो महाराज ब्रह्मास्त्र अग्नि बाण छोड़ दिया है। वो महाराज उत्तरा ने देखा अग्नि बाण आ रहा है, मेरे गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने वाला है, तो भगवान कृष्ण को पुकारा है कि पाए पाए महायोगन देव देव जगत पते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत् मृत्यु परम। प्रभु मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो, ये अग्निबाण आ रहा है, अग्निबाण आ रहा है, प्रभु मेरी रक्षा करो। महाराज उत्तरा ने मन क्रम वचन से भगवान को पुकारा है। उस समय वहां बैठे खड़े तो भीम भी हैं, भीम से सहायता नहीं मांगी है, अर्जुन से सहायता नहीं मांगी, किसी से सहायता नहीं मांगी है, भगवान की शरण में गई है, सीधी भगवान की शरण में। उत्तरा कह रही है कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तुम्हारी, मैं दुखिया शरण तुम्हारी, काटो जन्म मरण के फेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, काटो जन्म
नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। जाओ सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ 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 हरि आ जाओ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। जाओ हरि आ 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 जाओ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। तुम दीन बंधो हितकारी तुम दीन बंधु हितकारी। तुम दीन बंधो हितकारी ओ तुम दीन बंधु हितकारी। मैं दुखिया शरण तुम्हारी ओ मैं दुखिया शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे नंदलाल सवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के मेरे नंदलाल सवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के फेरे नंदलाल सवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के मेरे नंदलाल सवरिया वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विराजो विराजो बैठो। महाराज उत्तरा ने जैसे ही पुकारा भगवान दौड़ी चले गए, उत्तरा के पास पहुंचे हैं। कहा बेटी एक क्षण के लिए मन में मात्र भाव लेकर के आओ। आ जाओ। महाराज मन में मात्र भाव आया, भगवान सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश किए। देखो एक उत्तरा ऐसी भगवान की भक्त हुई, ऐसी भगवान की भक्त हुई है कि गर्भ को जो है गर्भस्थ शिशु को और भगवान को स्वयं गर्भ में बुला लिया, भगवान को स्वयं गर्भ में, ऐसी भक्त जो है। और महाराज परीक्षित एक ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन गर्भ में ही कर लिया। भगवान ने इस प्रकार से महाराज गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है। महाराज परीक्षित अग्नि बाण जो आ रहा है महाराज इससे भयभीत थे, और भगवान ने जाकर के अग्नि बाण को शांत किया। उस छवि को भगवान आज महाराज परीक्षित ने हृदय में धारण कर लिया कि आज प्रभु ने हमारी रक्षा की है। और महाराज समय पा करके भगवान जो गर्भ की रक्षा करके भगवान गर्भ से बाहर आए। उत्तरा से पूछा बेटी कोई कष्ट, कोई वेदना, कोई परेशानी तो नहीं? बोले महाराज कोई परेशानी नहीं, कोई वेदना नहीं है।
भगवान यहाँ से प्रस्थान करे हैं। बुआ कुंती जान गई इस लीला को, और कुंती ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। भगवान की लीला भक्त जान जाते हैं। जैसे भक्त कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, भगवान से कुछ छुपता नहीं है। इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान कितना ही छुप के कुछ भी कार्य करें, पर भक्त उसको भगवान की लीला को जान जाते हैं। आज कुंती ने देख लिया, जान गई बुआ कि आज मेरे कन्हैया ने जो है पांडु वंश की रक्षा की है। मेरी पौत्र वधु के गर्भ में जाकर के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। आज कन्हैया नहीं होता तो पांडु वंश नष्ट हो गया होता। बुआ कुंती ने आके भगवान को प्रणाम किया है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण करे बुआ क्या कर रही है, और तू मुझे प्रणाम करेगी या मैं तुझे प्रणाम करूंगा? उल्टी गंगा बहा रही है। बुआ कुंती कहती है कन्हैया प्रभु, आप क्या क्या संबंध बनाते हो, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को क्या क्या संबंध बनाते हो, पर ये क्यों नहीं कहते हो आप साक्षात नारायण हो? आप जो है अखिल ब्रह्मांड के नायक प्रभु, आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ तू मुझे परमात्मा कहती है, मुझे भगवान कहती है, तो जा आज तेरा भतीजा तेरे लिए भगवान है, जो इच्छा है सो तू मांग ले। जो इच्छा सो मांगो। महाराज युधिष्ठिर से कहा तुम सबसे बड़े हो, पहले तुम मांगो। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कहा प्रभु मेरे जीवन में चाहे कितनी बड़े से बड़ी भीषण परिस्थिति आ जाए, पर मैं सत्य का आचरण करूं, मेरे जीवन से सत्य नहीं जाए, बस मैं सत्य का आचरण करूं। भगवान ने वरदान दिया। भीम से कहा भीम तुम मांगो। भीम ने कहा कि प्रभु मैं तो, भीम तो भोजन अधिक करते हैं, कहा मैं तो बदनाम हूं, वैसे ही भोजन भट्ट लोग कहते हैं, और प्रभु मुझे तो यही दो वरदान के सोते उठते बैठते आपके चरणों का ध्यान लगा रहे, यही भक्ति मांगी महाराज भीम ने। और भक्त लोग यही मांगते हैं। महाराज भरत जी ने भी तो यही मांगा है। अर्थ न धर्म न काम रुचि जन गति न चहु निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान न आन। भरत जी क्या कहते हैं, प्रभु मुझे तो जन्म जन्मांतर तक भैया की जो चरणों की भक्ति मिली रहे, प्रभु के चरणों की भक्ति मिली रहे, और भक्त भक्ति ही मांगते हैं। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम मांगो। अर्जुन ने कहा मैंने आपको गुरु माना है, आपने मुझे शिष्य माना है, ये गुरु शिष्य का भाव इसी प्रकार से बना रहे। अर्जुन की पत्नी है सुभद्रा, जो भगवान कृष्ण की बहन है। भगवान ने कहा बहन सुभद्रा तुम्हारी इच्छा सो तुम मांगो। तो सुभद्रा मांगती है, बहुत सुंदर वरदान सुभद्रा ने मांगा। सुभद्रा कहती है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते ओ अद्यैव वे विशतु मानस राजहंस प्राणपयान समये कफवात पित्तई कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। प्रभु अंत समय पर कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आपका नाम लेना चाहे तो भी नाम नहीं निकलता, क्योंकि कंठ अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए प्रभु आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में मेरा मन रूपी राजहंस हमेशा हमेशा के लिए छुप जाए। महाराज यही मांगा, मन हमारा जो हमेशा हमेशा के लिए आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में फंस जाए। द्रौपदी से कहा द्रौपदी तुम मांगो। भगवान विदाई मांग रहे हैं, तो द्रौपदी विदाई नहीं करना चाहती। कहा प्रभु आपका एक उपकार, कहा अब तुम जो है पांडव लोग राजगद्दी पर हैं, अब तुम जो इस प्रकार से रानी हो। कहा नहीं नहीं अब जो है प्रभु, कहा तुम्हारे 5 पति हैं द्रौपदी, मुझे विदाई दो। देखो हमारे 16,108 हैं, सब इंतजार कर रही होंगी, तुम्हारे 5 पति हैं। द्रौपदी ने कहा प्रभु ये 5 पति तो उस समय भी थे जब दूसरा सन मेरा चीर खींच रहा था, ये मुझे अभिमान था कि मेरे 5 पति हैं, ये किसी मतलब के नहीं है प्रभु, किसी मतलब के नहीं। इसलिए आप क्यों जा रहे? द्रौपदी को एक एक उपकार याद आया, एक एक उपकार याद आया। प्रभु आपने पांडवों की कैसी कैसी रक्षा की है। अंत में जो है इतना ही कहा कि मुझे आपने बहन माना है, मैंने भाई बनाया है, तो ये बहन भाई का संबंध प्रभु ऐसे ही कृपा बनाए रखना, ऐसे ही कृपा बनाए रखना।
अंत में बुआ कुंती से कहा तुम मांगो। तो कुंती कहती हैं क्या प्रभु जा क्यों रहे हो? तो कहा अब तुम राजमाता हो, तुम्हारे बेटा राजगद्दी पर विराजमान है, अब तुम हर तरीके से सुखी हो, अब मुझे जाने दो। तो बुआ कुंती कहती हैं कि कन्हैया मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें मेरा परमात्मा ही मेरे से पास से दूर चला जाए, मुझे सुख नहीं चाहिए। इसलिए कुंती कहती हैं कि विपदाय संतु नाम शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यतस्यादु पुनर्भव दर्शनम। प्रभु देना ही चाहते हो तो संसार की विपत्तियों की बुआ की झोली में डाल दो। हाँ बुआ क्या मांग रही है? कि हाँ प्रभु जब मेरे जीवन में विपत्ति रहेगी तो तू मेरे पास रहेगा, तू मेरे पास रहेगा। वास्तव में सबसे बड़ी संपत्ति वो है जिसमें परमात्मा साथ में है, परमात्मा का भजन साथ है, तो वो सबसे बड़ी संपत्ति है। और सबसे बड़ी विपत्ति वो है जिसमें परमात्मा दूर जा रहा है, भजन दूर जा रहा है। इसलिए रामचरितमानस में हनुमान जी कहते हैं कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति वो है जिसमें भजन छूट रहा है, भजन। इसलिए कहती हैं कि आपदा में संपदा, जब आपदा आती है तो उसके साथ साथ संपदा आती है। वो संपदा कौन सी आती है? भगवान के नाम रूपी संपदा। अब जीवन में आपदा आती है उस समय भगवान ही भगवान याद आते हैं, भगवान हे गोविंद हे नंदलाल। और संपदा में आपदा आती है, जब संपदा बढ़ती है तो परिवार वाले तुम्हारे पास इतना है दे दो ना थोड़ा सा, अरे तुम्हें क्या करना है, ये घर यहीं छोड़ दो, हमारे बच्चों के काम में आ जाएगा, तुम तो वहां रह रहे हो, हैं? तुम्हारे पास तो इतना है, तुम्हारे पास तो उतना है। मतलब आपदा में संपदा और संपदा में आपदा। तो सबसे बड़ी संपदा वही है जिसमें परमात्मा का नाम लिया जा रहा है। भगवान कृष्ण से बुआ उत्तरा ने यही मांगा, प्रभु हमें आपदा ही दे दो। कहा बुआ जीवन में तेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट रहे और अंत में भी जो क्या मांग रही हो तुम? कहा प्रभु हमें वही कष्ट अच्छे है जिसमें जो है तेरा भजन होता है, तेरा नाम हो, तेरा स्मरण हो, तू साथ में रहे। कहा अब हम तुम्हें बुआ आपदा नहीं दे सकते हैं, कष्ट नहीं दे सकते हैं, विपत्ति नहीं दे सकते हैं। तो कहा फिर कन्हैया ये प्रेम की डोरी के बंधन को तोड़ के चले जाओ, ये मेरा भतीजा है, ये मेरी बुआ है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसको संबंध को सबको खत्म करके आप जाओ। भगवान ने बहुत समझाया है। भगवान ने इधर देखा कि मेरी यात्रा में ये क्यों व्यवधान पड़ा है, उत्तरा आई ना दौड़ करके, तो भगवान को ध्यान आया मेरे भक्त अभी जो बाणों की शैया पर पड़े हैं भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह इंतजार कर रहे हैं कि भीष्म तेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, महाभारत में तूने प्राणों का परित्याग नहीं कर पाया, अब कभी न कभी अर्जुन जरूर मिलने आएगा। अब अर्जुन जब आए तो अर्जुन का सारथी जो है कृष्ण आएगा, और जब वो आए तो एक बार ही बस दर्शन करके अपने जीवन लीला को पूर्ण करना है। बोल नंद नंदन भगवान की जय। और आज भगवान को अपने भक्त भीष्म पितामह की याद आई है। पांडवों को लेकर के महाराज पहुंचे हैं रणभूमि में, अर्जुन को भेजा, सब गए हैं महाराज, सब पांडवों ने जाके प्रणाम किया भीष्म पितामह को वारी वारी से, पर सबके इंतजार नहीं है, सबके प्रणाम का इंतजार नहीं है, इंतजार है अर्जुन कब आए, अर्जुन कब आकर के प्रणाम करे, इंतजार इसका है। अर्जुन को भगवान ने आज भेज दिया, भगवान स्वयं नहीं गए, अर्जुन ने जाकर के प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने नेत्र खोले, देखा तो अर्जुन आ गए हैं। आज भगवान का दर्शन नहीं हुआ, महाराज आंसू निकल पड़े। आज से पहले कभी देखा नहीं इस प्रकार से
अर्जुन पीछे होते थे और भगवान कृष्ण उनके सारथी होते थे। आज प्रभु तुमने भी नियम बदल लिया हा? जैसे ही महाराज आंखों से अश्रुपात हुआ तो भगवान अपने भक्त के आंसू को नहीं देख सकते, भगवान दौड़ करके पहुंचे हैं, जाके प्रणाम किया, कहा दादाजी प्रणाम। महाराज मन प्रसन्न हो गया, कहा प्रभु अंत सुधारने के लिए कृपा कर दी, दर्शन दे दिए। कहा तुम्हारे बेटा जो है इस प्रकार से ये सब राजगद्दी पर राजा बन चुके हैं, इनका मार्ग दर्शन करो, इनका मार्ग दर्शन। देखो एक बहुत सुंदर मुझे बात याद आई मार्गदर्शन की बात। एक बार बाबा अपने पोते को खिला रहे थे, पोते को, तो कोई संत महात्मा रास्ते से निकल करके जा रहे थे, तो बाबा ने वो संत के चरण पकड़े, कहा महाराज मेरा मार्गदर्शन करो, भगवान का भजन नहीं होता, पूजा नहीं हो पाती, पाठ नहीं हो पाता, कैसे मेरा कल्याण होगा, मेरा मार्गदर्शन करो। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हारा मार्गदर्शन तो तुम हमसे कह रहे हो, तुम्हारा पोता ही तुम्हारा जो है नाती पोते ना, बेटे को यहाँ कहीं जो है बेटा के बेटा को नाती बोलते हैं, और कई जगह बेटा के बेटा को जो है पोती बोलते हैं। तो कहा जो तुम हमसे कह रहे हो मेरा मार्गदर्शन करो, संत ने कहा तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा पोता ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, कह तो रहा है कि बाबा 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 हो जाओ, हैं? क्यों मोह माया में लगे हो, जाकर के भजन करो, कह तो रहा है बाबा बाबा बाबा, कितनी देर से मार्गदर्शन कर रहा है। उसी समय वहां उनकी बेटी भी आई हुई थी। अब बेटी का बेटा भी वहीं खेल रहा था, तो पोता कह रहा था बाबा बाबा बाबा, और देवता कह रहा था नाना नाना नाना। समझ में आई बात? मार्गदर्शन कर रहा है कपोता बाबा 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 जी हो जाओ, छोड़ो मोह ममता को, पर संसार वाले जो देवता कर रहा था नाना नाना नाना, संसार वाले कहेंगे अभी नहीं बाबा हो, और कमाओ हमारे लिए, और कमाओ, अभी तो हाथ पैर चल रही है, और कमाओ। बोल वृंदावन बिहारी महाराज विष्णु पितामह ने भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कहा कि अब तुम्हारे बच्चे राजगद्दी पर विराजमान हैं, इनका मार्गदर्शन करो। महाराज भीष्म पितामह प्रसन्न आनंदित हो जाते, कहा प्रभु यदि बड़ों को आदर देना सीखे, बड़ों को सम्मान देना सीखे तो तुमसे, जिसका मार्गदर्शन प्रभु आप कर रहे हो, स्वयं नारायण कर रहे हैं जिसका मार्गदर्शन, उसका मैं मार्गदर्शन क्या करूंगा, और यदि आप कह रहे हो तो अवश्य मार्गदर्शन करते हैं। महाराज बहुत सुंदर शिक्षा दी है कि आप लोग पांडवों को महाराज भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम सब लोग राजा बन चुके हो और तुम सब गृहस्थी हो। गृहस्थी को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। कई बार लोग कह देते महाराज भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, ये आलसी जीव के काम है। भाग्य कुछ है ही नहीं, समझने की बात तो ये, भाग्य कुछ नहीं है। भाग्य का निर्माण होता है कर्म से, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा भाग्य का निर्माण हो जाएगा। यदि कोई कहे कि महाराज भाग्य में होगा रोटी तो मिल जाएगी, अरे देवी जी आटा नहीं गूंदे, देवी जी रोटी नहीं बनाए, देवी जी थाली लगा करके नहीं लाए, मनोज बाबू मिलेगी तुम्हें? लक्ष्मी है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, तो कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है महाराज। इसलिए दैव दैव आलसी पुकारा, ये कहते हैं कि महाराज भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, इसलिए नहीं, कर्म प्रधान है। इसलिए कर्म करो, तो कर्म धर्म परायण होकर के करो, कर्म अधर्म नहीं होना चाहिए, कर्म के साथ साथ धर्म भी होना चाहिए। ईश्वर पितामह ने धन संग्रह करो, गृहस्थ में पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, खूब धन संग्रह करो, अपने राज्य को खूब बढ़ाओ, और समय समय पर दान भी करते रहना। दान नहीं किया और संग्रह करते ही रहे तो जैसे कई बार कुएं में, बोले अपना ये घर का कुआं है ना, ये इसमें से पानी मत खींचो, पड़ोस वाले में से खींचते रहो, जब वो खत्म हो जाएगा तो अपना घर का काम आएगा। तो फिर घर का काम आने वाला नहीं है,
क्योंकि उस जल में कीड़े पड़ चुकेंगे, जब तक कीड़े पड़ चुकेंगे, क्योंकि उसमें से खिंचा नहीं है। इसी प्रकार से उस धन में विकृति आ जाएगी यदि समय समय पर उसमें से कुछ जो है निकला नहीं तो है? इसलिए सेठ लोग ये जानते हैं, बुद्धिमान लोग जानते हैं कि महाराज कमाएंगे तो गोलक रख रखी है वहीं 1% 2% कुछ जो है बन जाए, वो समय समय पर उसमें से बेटा निकालते भी रहना। इसलिए कहा गया है कि जो जल बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, जल में यदि नाव में जल बढ़ने लग जाए तो क्या करना चाहिए, उसमें से नाव बाहर निकालो तो डूबने से बच जाओगे। है? तो कहा जो जल बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। समय समय पर दान भी करना, धर्म भी करना, जहाँ संतुष्टि हो वहाँ। कहा है कि तन पवित्र सेवा किए, तन की सेवा जो है बड़ों की सेवा करने से तन की पवित्रता होती है। भीष्म पितामह करें पांडवों से कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। धन को पवित्र करना है तो समय समय पर उसमें से कुछ दान करते रहो। ध्यान रखना, महाराज इतने काय को ले रहे होगे, हैं? इतने तो ज्यादा नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो आप यात्रा के लिए, इतने मत ले हो। अरे तुम्हारे पता नहीं कहाँ कहाँ बीमारी में उल्टे ऊट पटांग जगह चले जाएंगे, जरा सी देर में दे आओगे। है यहाँ तो अच्छी जगह पर तीर्थ में तुम्हारे हाथ से कुछ हो रहा है तो ये तुम्हारा डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट अनंत अनंत गुना होकर के मिलेगा। हा? और यहाँ तुम दूसरे का खा करके जाओ और महाराज कहो मत, तो ये सब ठीक नहीं है। इसलिए कहा है, बहुत बढ़िया बात कही है कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सो। यदि मन को पवित्र करना चाहते हो तो अधिक से अधिक भगवान का भजन करो। कि मन पवित्र हरि भजन सो के हो ही त्रिविधि कल्याण। तीनों प्रकार से कल्याण है। महाराज भीष्म पितामह ने पांडवों को बहुत सुंदर उपदेश दिया और कहा बेटा तुम राजा बन चुके हो, राजा को कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। यदि राजा पाप करता है तो राजा नरक का गामी है। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक में जाता है। लिखा है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवस नरक अधिकारी, सोनप अवस नरक अधिकारी। इसलिए पाप करना भी नहीं और पाप होते हुए देखना भी नहीं। पाप होते हुए देखते भी हो तो भी तुम अपराधी हो, इसलिए देखना भी नहीं। भीष्म पितामह अपने पांडवों को जो उपदेश दे रहे हैं, उसी समय द्रौपदी वहीं बैठी थी। द्रौपदी हंस गई ये बात सुन करके, और जैसे ही द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह ने कहा बेटी क्यों हंसी? बोल नहीं दादाजी कोई बात नहीं। बोल नहीं बात तो है। अच्छे जो है कुल की स्त्रियां होती हैं, अच्छी जो है कुल के खानदान की जो देवियां होती हैं, उस समाज में इस प्रकार से दांत नहीं खिलखिलाती हैं, हंसती नहीं है। क्या कारण है बेटी बताओ तो सही। कहा दादाजी जो आप कह रहे हो कि राजा को पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, नहीं तो नरक का गामी होता है, तो आपने पाप होते हुए क्यों देखा? है? आज जो आप उपदेश कर रहे हो, जब दुशासन मेरा चीर खींच रहा था तो उस समय आप ही सेनापति थे और मैंने आपसे ही प्रार्थना सबसे पहले की थी। आपने उस समय ऐसा पाप क्यों देखा होते हुए? हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। महाराज भीष्म पितामह के नेत्रों से आंसू बहे। कहा बेटी सत्य कह रही है, उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। मुझे यही नहीं पता था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। कहा अब दादाजी अब कैसे उपदेश कर रहे हो? कहा बाणों की शैया पर पड़े पड़े कई दिन हो गए महाराज, अब मेरा तन भी पवित्र हो गया है और मेरा मन भी पवित्र हो गया। एक एक बूंद जो रक्त की बह चुकी है। इसलिए बेटी अब हम धर्म उपदेश कर रहे हैं।
तो द्रौपदी ने क्षमा याचना मांगी, दादाजी मुझे क्षमा करें, मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं जिसको आपको कष्ट हो, जिस बात से क्षमा याचना मांगी। इधर महाराज पांडवों को बहुत सुंदर उपदेश दिया। अब भीष्म पितामह ने कहा कि मैं अब दो बातें कन्हैया से करना चाहता हूं, अब एकांत में। महाराज एकांत में बात करी है। कहा कन्हैया प्रभु मैं अपनी बेटी को आपको देना चाहता हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं बेटी? दादाजी की शादी नहीं हुई, बेटी कहां से हो गई? कहा मैं बहुत दिन से अपनी बेटी के लिए जो है वर ढूंढ रहा था, पर मेरी बेटी के लिए अभी तक वर नहीं मिला था। बोले क्यों? तुम्हारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है? बोले कितनी पढ़ी लिखी है बेटी हमारी? तो क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? तो कहा मेरी बेटी का नाम है मति, मेरी बेटी का नाम है बुद्धि, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। आज मैं अपनी मति को जो आपको वर्ण करना चाहता हूं, आपको समर्पित। अंत समय पर ये मति कहाँ जाती है। इस प्रकार से महाराज भगवान के चरणों का ध्यान किया है। और भीष्म पितामह यही प्रार्थना करते थे कि देहांत काले तुम सामने हो और बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही नाम तननाथ त्यागू ओ गोविंद दामोदर माधवेदी। अंत समय पर प्रभु आपका दर्शन हो। आज भगवान ने कृपा की। भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को उठा करके महाराज नाभि से हृदय में और हृदय से ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से उठा करके ब्रह्म के चरणों में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। नेत्र बंद किए महाराज। पांडव लोग रोना धोना शुरू किए हैं। भगवान ने कहा नहीं, धर्मात्मा व्यक्ति के अंत समय पर रोना धोना नहीं चाहिए, मेरे नाम का कीर्तन करो। और महाराज भीष्म पितामह का अंत्येष्टि संस्कार करवाया है पांडवों के द्वारा। देखो हम लोग जो है जीवन सुधारने में लगे रहते हैं कि जीवन सुधर जाए, बच्चों के लिए मकान दुकान बन जाए तो जीवन सुधर जाए, बच्चे पढ़ जाए तो जीवन सुधर जाए, अच्छी बच्चों के संबंध हो जाए तो जीवन सुधर जाए। कुछ नहीं चाहिए, बच्चों का जीवन सुधर गया, हमारा जीवन सुधर जाएगा। जीवन सुधारने में लगे रहते हैं। वास्तव में जीवन तो सुधारने की चीज ही नहीं है, सुधारने की चीज है मरण। जिसका मरण सुधर गया उसका जीवन सुधर गया, और जिसका मरण बिगड़ गया उसका सारा जीवन बिगड़ गया। अंत समय पर हाय हाय करके प्राण निकले हैं, सब बेकार हो गया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम सुमुक्ति हो ही श्रुति गावा, अधम सुमुक्ति हो ही श्रुति गावा। सुधारने की चीज जीवन नहीं है, सुधारने की चीज है मरण। मरण सुधारो। और मरण कब सुधरेगा? जीवन भर माया चक्र में लगे रहे हो तो अंत में भी माया ही सताएगी। इसलिए कहा है कि जो मन माया ही माया रटे, और तो मन होत है माया के रूपा, और जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म रटे, तो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा। जीवन भर तुमने अभ्यास किया है, भगवान का भजन किया है, तो अंत समय पर भी गोविंद का स्मरण हो जाएगा, अंत समय पर भी भगवान का नाम आ जाएगा। और जीवन भर कभी भजन किया ही नहीं कि भजन तो बुढ़ापे में करेंगे, भजन तो बुढ़ापे में करेंगे, तो बुढ़ापे तक बेटा पहुंचोगे तभी तो है। सब काम जवानी के हैं। इसलिए कहा कि भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भली जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैरों से लंगड़े हो जाओगे, पैरों से लंगड़े हो जाओगे, पैरों से लंगड़े हो जाओगे, पैरों से लंगड़े हो जाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर
कर नहीं पाओगे। आप बुढ़ापे में तीर्थ करेंगे, कब करेंगे? जब चलो ही ना जाएगो है। अभी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, वो कह रही भैया विजय को धन्यवाद है जो भैया ने हमारी यात्रा करवा दी, नहीं तो हमने तो कभी सोचो भी ना हो। पकड़ पकड़ करके भाई साहब ट्रेन में चढ़ा रहे हैं, शर्मा जी हमारे उतार रहे हैं, यात्रा करा रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। पैरों से लंगड़े हो जाओगे, पैरों से लंगड़े हो जाओगे, ये तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? तीर्थ तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? आंखों से अंधे हो जाओगे, आंखों से अंधे हो जाओगे, आंखों से अंधे हो जाओगे, आंखों से अंधे हो जाओगे। बोले बुढ़ापे में महाकाल का दर्शन करके आएंगे हैं? जब दिखाई ना देंगे महाकाल के दर्शन ही ना होंगे। बच्चा कहेगा देख मैया सामने भोले बाबा हैं, वो लाला अब ना दिख रहा हो। जब दिखेगा ना, जब कहा दर्शन होंगे? आंखों से अंधे हो जाओगे, आंखों से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? दर्श तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कानों से बहरे हो जाओगे, कानों से बहरे हो जाओगे, कानों से बहरे हो जाओगे, कानों से बहरे हो जाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। बोले कथा बुढ़ापे में सुनेंगे। कब सुनेंगे कथा? बुढ़ापे में, जब सुनाई ना देगो तब फिर कहेंगे महाराज ने कहा गई, हमने तो सुनी ना है भाई। इसलिए सब काम जवानी के हैं। कानों से बहरे हो जाओगे, कानों से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा तुम सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कथा तुम सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? हाथों से टोटे हो जाओगे, हाथों से टोटे हो जाओगे। बोले बुढ़ापे में हमने तो ना देखो कोई टोटो होते भाई। बोले तुमने ना देखो तो हम तुम्हें दिखावे। बोले देखो कैसे टोटे होते हैं, ध्यान से सुने। टोटे कैसे होते हैं? टोटे का मतलब ये नहीं है कि हाथ नहीं रहेंगे, हाथ तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, हाथन में कछु ना रहेगो। समझ में आ रही है ना? हाथ तो ऐसे ही रहेंगे, हाथन में कछु ना रहेगो। पराधीन हो जाओगे, बच्चों के अधीन हो जाओगे। कहोगे तीर्थ रुपया, बोले काय को 500 को काय 100 रुपया की टिकट लगेगी, 100 ही ले जाओ है? बच्चों के अधीन हो जाएंगे। हाथों से टोटे हो जाओगे, हाथों से टोटे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? दान तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, नंद नंदन भगवान की जय हो। भगवान पांडवों को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके और भगवान द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करे हैं।
आज द्वारिकापुरी में भगवान का रथ पहुंचा है, भगवान की यात्रा पहुंची है। द्वारिकापुरी वासियों ने भगवान का बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान हुआ भगवान का। द्वारिकापुरी को इस प्रकार सजाया गया, जगह जगह तोरण बंधनवार महाराज ध्वजा पताकाओं से कहा भगवान का आगमन है प्रभु का। भगवान पहुंचे जाकर के सबसे पहले भगवान ने मैया देवकी को प्रणाम किया है। देखो यहाँ एक कथा बहुत सुंदर भाव है, सुने समझे कि सास का क्या कर्तव्य है बहू के प्रति और बहू का सास के प्रति क्या कर्तव्य है, बेटा का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, इस कथा में इस प्रसंग में समझाया गया है। भगवान कृष्ण गए हैं, द्वारिकाधीश है, राजा है प्रभु, और सबसे पहले द्वारिका में पहुंचे तो जाकर के माँ देवकी को प्रणाम किया है। इतने अंतराल बाद गए हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और भगवान कृष्ण भी कम नहीं। आज का यदि बच्चा होता और यदि संस्कारी नहीं होता, इतने अंतराल बाद आता है तो माता पिता को प्रणाम करता है। वो तो जाएगा 2 4 6 दिन बाद माता पिता के पास, सीधा अपने बच्चों के पास जाएगा, सीधा अपने बच्चों के पास में जाएगा है? और भगवान अपने बच्चों के पास नहीं गए, माँ के पास गए, जाके माँ को प्रणाम किया है। और माँ ने महाराज आशीर्वाद दिया है कि मेरा बेटा द्वारिकाधीश राजा बन गया। और देखो बड़ों का आदर सम्मान, नमंती फलेनो वृक्षा नमंती गुणनो जनः शुष्क काष्ठान मूर्खस्य न नमंती कदाचन। जो गुणी व्यक्ति होंगे बड़ों का आदर करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, जो संस्कारी बच्चे हैं वो। और प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है, माता पिता का आशीर्वाद। और आशीर्वाद का वास्तव में कोई स्थान है तो सबसे पहला स्थान है माँ की चरण। बच्चे के लिए सबसे पहला स्थान माँ के चरण, दूसरे नंबर पर पिता के चरण, और तीसरे नंबर पर जो है गुरु, और चौथे नंबर पर भगवान। बोल नंद नंदन भगवान की जय। माँ का आशीर्वाद लिया। अब जो है रुक्मणी जी को पता चल गया कि प्रभु आए हैं और माँ के पास ही बैठे रह गए, तो रुक्मणी जी भगवान का दर्शन करना चाहती हैं। कितने दिन बाद आए तो झरोखे में से रुक्मणी जी जो है झांक रही हैं कि प्रभु का दर्शन हो जाए। अटैच ही कमरा था ना रुक्मणी का जो है और मैया देवकी का भवन। तो रुक्मणी जी झांकी तो फिर भी दर्शन प्रभु का नहीं हुआ, तो स्टूल पे से कूद गई। और जैसे ही कूदी रुक्मणी तो रुक्मणी की चूड़ियां बजी, बिछुए बजे, पायल बजी। मैया देवकी ने कहा आज से पहले रुक्मणी की कभी चूड़ियां बिछुआ नहीं बजे, आज कन्हैया आया आज ही बज रही हैं। वृंदावन में बहुत एक अच्छे संत हुए प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने भागवत को लिखा है। उन्होंने इस भाव को बहुत सुंदर दर्शाया। मैया ने देखा कि चूड़ी बिछुए पायल बज रही है, तो रुक्मणी जो है कन्हैया का दर्शन करना चाहती है। तो मैया ने अपनी देखो मर्यादा, सास ने अपनी मर्यादा निभाई। तुरंत कहा लाला अब उठ यहाँ से, साथ वाला भवन रुक्मणी का है, वहां जा, तू जा करके पानी पूनी पी करके आ, थोड़ी देर वस्त्र अपने अच्छे से करके आ, फिर बैठेंगे माँ बेटा है। तो माँ ने मर्यादा निभाई ना। तुरंत जैसे चूड़ी बिछुआ सुनी कि बहू भी चाह रही है मिलना है, कि सुननोपुर की खनक चुरन की झनक मनोहर, सुननोपुर की खनक चुरन की झनक मनोहर, सुननोपुर की खनक चुरन की झनक मनोहर। माँ बोली अब वस्त्र जाओ बदलो भीतर घर। आने का बेटा वस्त्र बदल किया कन्हैया, फिर उसके बाद बैठेंगे। और रुक्मणी जी यदि जो है धैर्य ही जब तक नहीं भेजती सास, तो जब क्या रहती रुक्मणी आके हाथ पकड़ करके ले जाती, चलो यहीं बैठे रहोगे हमारे भी तो इतने काम हैं महाराज, बिंदी लानी है और ये लाना है और वो लाना है, 16,108। इनको कहते हैं काम पत्नी, जो अपने पति को काम में लगाए। घर में से आए, घर में